जय औशान मैया की। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपके लिए औशान मैया की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनाते हैं, सुनिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। जय औशान माता को। औशान मैया एक दिन सोचने लगी कि धरती पे चलती हूँ और देखती हूँ कौन कौन हमारी पूजा करता है, हमारी पूजा होती भी है कि नहीं। तो औशान मैया यही सोचने लगी और धरती पर उतर आई देखी औशान मैया के बहुत सारे भक्त थे। उनकी हर बृहस्पतिवार को पूजा होती थी। महिलाएं पूजा करती थी उनकी। माता रानी देखी गांव गांव घूमकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और जाने लगी। बोली कि अब मैं चलती हूँ। जाते जाते रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा और पीपल के पेड़ के नीचे एक महिला रोती हुई बैठी थी। बूढ़ी औरत महिला के पास गई और पूछने लगी कि तुम रो क्यों रही हो बहू। तो उसने कहा, ऐसे ही रो रही हूँ, आपसे क्या मतलब। बुढ़िया ने कहा, बताओ तो सही। बोली, अगर बता दूंगी तो क्या आप मेरा दुख हर लोगी। बुढ़िया बोली, हो सकता है हर लूँ तुम्हारा दुख। तो बहू ने कहा, ठीक है बता देती हूँ। बोली कि अपने ससुराल में मैं एक अकेली बहू हूँ। सास है, ससुर हैं, पति हैं। 10 साल शादी को हो गया, मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा है और मेरे घर वाले मुझे ताना सुनाते हैं कि तुम बाजिन हो, बाज हो, तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा है। दुनिया भर की बातें सुनाते हैं। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है तुम जाओ अपने घर, तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। तो औरत ने सोचा चलो ठीक है, अपने घर आई। कुछ दिन बाद भैया सुंदर सा एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। और लड़का पैदा हुआ, घर वाले खूब खुश हो गए, धूमधाम से पूरी खुशियां मनाई उन लोगों ने। तो उस समय बुढ़िया बोली थी कि अगर तुम्हारी गोद भर जाएगी तो तुम औशान माई की दूरदुरिया चबवा देना। उसने कहा था, ठीक है चबवा दूंगी। जब बच्चा हो गया, सब धूमधाम से हो गया, तो सोची कि अब औशान माई की दूरदुरिया चबवा दूँ। तैयारी करती लेकिन चबवाती नहीं थी। बोली ठीक है। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे बीतता गया। 5 साल बीत गया। एक दिन पड़ोस में दूरदुरिया चबाने गई तो वहाँ औशान माई का दूरदुरिया चबवाया जा रहा था। वो भी चबाने चली गई औशान माई दूरदुरिया। तो वहाँ जब चबाई और चबा कर जब घर वापस लौटी, प्रसाद लेकर, तो घर पे आई, देखी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दवा दिखाई, घूमी फिरी, झाड़ा लगवाई, हर चीज़ करवाई, बेटा परेशान ही था। तो बगल से एक सुहागिन महिला आई और बोली कि तुम कहीं कोई मन्नत तो नहीं मानी हो जो कि तुम्हारे बच्चे की इतनी तबीयत खराब है, उसे आराम नहीं हो रहा है। बोली नहीं। फिर याद की तो हाँ, याद आया कि बोली हाँ, मैं तो औशान मैया का मन्नत मानी थी कि मेरे बच्चा हो जाएगा तो मैं औशान मैया का दूरदुरिया चबवाऊंगी। तो उस महिला ने कहा, तो तुम्हें पूरा करना चाहिए, तुम लेट क्यों कर रही हो। बोली ठीक है, अब तो मैं इस पूजा को जरूर जल्दी ही करूँगी। तो वह बृहस्पतिवार आया, उस दिन उसने चना गुड़ मंगाकर, लाई मंगाकर सुहागिन महिलाओं को बुलाया और दूरदुरिया चबवाया। दूरदुरिया चबवाया। औशानी माई से क्षमा माफ़ी मांगा कि माता रानी मेरे से गलती हो गई, बहुत दिन हो गया, मैं कितने दिन से मानी हूँ, अभी तक आपका चबवा नहीं पाई, मेरे पुत्र को ठीक कर दो। तो औशान मैया उसको माफ़ की, उसके पुत्र को ठीक की और आशीर्वाद दिया। वह आगे बढ़ने लग गई। औशान मैया सबका भला करती हैं। अगर आप भी कोई मन्नत मान रहे हैं तो कोशिश करें उसे जल्दी से पूरा करें। जय औशान मैया। औशान मैया आप सबका भी हमेशा भला करें।